न्यूजीलैंड के यूट्यूब व्लॉगर कार्ल रॉक को भारत ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मतलब अब कार्ल रॉक इंडिया में एंट्री नहीं कर सकते और इसकी वजह से वो अपनी वाइफ से दूर हो गए हैं। उनकी वाइफ जो इंडियन सिटीज़न है। कार्ल रॉक हिंदी में काफ़ी फ्लुएंट है और उन्होंने पिछले 5 सालों में अपना ज़्यादातर वक्त इंडिया में ही गुजारा है। लेकिन उनको ब्लैक लिस्ट किस लिए किया गया है, इसका जवाब सुनने के बाद बहुत से लोग जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो उनका समर्थन बंद कर देंगे, क्योंकि वाकई में उन्होंने नियम तोड़ा है। दरअसल में कार्ल रॉक इंडियन सिटीज़न नहीं बने थे, उन्होंने इंडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। वो न्यूजीलैंड के सिटीज़न है, यानी कि एक विदेशी सिटीज़न है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान चले गए थे इसलिए उनको बैन कर दिया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। वो एक टूरिस्ट हैं, वो चाहे पाकिस्तान जाए, चाहे बांग्लादेश जाए, चाहे इंडिया आए। ऐसे दुनिया में कितने टूरिस्ट होते हैं जो पाकिस्तान भी जाते हैं, इंडिया भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। दरअसल में भारत में कुछ रूल हैं विदेशी नागरिकों के लिए। उनमें एक रूल ये है कि अगर आप विदेशी नागरिक हैं और आप भारत में आकर सरकार के खिलाफ किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। विरोध प्रदर्शन करना हक है यकीनन, लेकिन वो देश के लोगों का हक है। देश के लोग सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं जब तक वो शांतिपूर्वक हो। लेकिन विदेशी नागरिक अगर आते हैं तो एक प्रोपोगेंडा जैसा हो जाता है और विदेशी नागरिकों को ये अधिकार नहीं मिलता भारत में आने के बाद कि वो सरकार के खिलाफ या किसी और चीज़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। जो भी काम करने आए हैं, अगर रिश्तेदारी में आए हैं रिश्तेदारों के यहाँ जाएं, अगर एज अ टूरिस्ट आए हैं तो खूब घूमें, जितना चाहे घूमें, लेकिन बस जो एक चीज़ ना करे वो ये है कि किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा ना ले। लेकिन कार्ल रॉक ने हिस्सा लिया था। कार्ल रॉक लगातार एंटी सीएए प्रोटेस्ट में दिखाई दिए थे। एंटी सीएए प्रोटेस्ट में वो हिस्सा ले रहे थे। उनको शायद या तो इस रूल के बारे में मालूम नहीं था या मालूम होते हुए भी वो ले रहे थे। बाकायदा अपने ट्विटर पे भी बता रहे थे कि आज वो एंटी सीएए प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। जब कार्ल रॉक ये सबसे बड़ा नियम तोड़ रहे थे तो जाहिर सी बात है नियम तोड़ने के बाद ब्लैक लिस्ट ही किया जाता है उस शख्स को, और इसीलिए कार्ल रॉक को ब्लैक लिस्ट किया गया है। ऐसी खबर आ रही है कि उनकी वाइफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी उनको नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए, लेकिन कोर्ट से उनको राहत मिलेगी इस बात की भी उम्मीद कम है, क्योंकि उन्होंने सरकारी कानून तोड़ा है। और जब उन्होंने कानून का पालन नहीं किया तो इस केस में 2 ही चीज़ें होती हैं। अगर कोई इंडिया में है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, अगर सरकार चाहे तो, अगर एजेंसियाँ चाहे तो, और अगर इंडिया से चला गया है तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है कि अब आप वापस नहीं आओगे इंडिया। तो कार्ल रॉक को ब्लैक लिस्ट किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इंडियन लोगों से ही गुहार लगाई है कि उनकी मदद करें, लेकिन हैरानी की बात है इंडिया में आकर इंडिया का कानून तोड़ने के बाद इंडिया के लोगों से वो गुहार क्यों लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने देश की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन को भी ट्विटर पर टैग किया है। लेकिन एक बात तो साफ है, जब आप कानून तोड़ते हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलती ही है। और इस केस में जो विदेशी नागरिकों को सज़ा मिलती है वो यही है, या तो वो डिपोर्ट होते हैं और अगर चले जाते हैं तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। तो इस केस में हुए हैं कार्ल रॉक ब्लैक लिस्टेड। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दा चौधरी के साथ। जय माता दी।